ओके बेटा, तो नेक्स्ट पोएम है आपकी द लेक ऑफ आइल ऑफ इनस्फीयर, जो कि विलियम विलियम बटलर येट्स की लिखी हुई है। इसमें कवि एक विलिंग करता है, ख्वाहिश रखता है कि काश ऐसा हो कि जो मेरी शहर की लाइफ है, बिज़ी लाइफ है, इससे जो मैकेनिकल लाइफ है, इससे मैं दूर जाकर अपने विलेज में जाऊं, जहाँ एक लेक थी, वहाँ पर मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ। एक छोटी सी अपनी अलग सी कैबिन बनाऊँ, ठीक है, मिट्टी की, घास की, लकड़ियों की जो है वो कैबिन बनाऊँ। वहाँ पर खाने पीने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, जो बीन्स होते हैं वो उगाऊँ, शहद है उससे मैं अपना गुजारा करूँ और पीसफुल लाइफ व्यतीत करूँ। वहाँ जो नदियाँ, झरनों की आवाज़ है उनको सुनूँ, जो पंछी उठते हैं शाम को, ठीक है, उनकी आवाज़ को वो महसूस करूं, यानी कि मैं नेचर के पास रहूं और नेचर के हर एक चीज़ को इमेजिनेशन करूं और उसे रियलाइज़ करूं, फील करूं। तो ये शहर की जो बिज़ी लाइफ है उससे वो दूर रहकर अपनी लाइफ को थोड़ा स्पेंड करना चाहता है, उसकी विश है। तो जो लोग कैसे कैसे वो विश अपनी पूरी करना चाहता है वो देखते हैं हम। कवि कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनस्फीयर। देखो, दो बार रिपीट किया वर्ड उसने, गो नाउ एंड गो टू इनस्फीयर। कवि चाहता है, आई विल, कवि चाहता है कि काश ऐसा हो कि मैं मैकेनिकल लाइफ से दूर चला जाऊं और कहाँ जाऊं, गो टू द इनस्फीयर। एक इनस्फीयर वाली जो लाइफ है, लेक ऑफ द आइल ऑफ इनस्फीयर है, अपनी इमेजिनेशन है उसकी, वहाँ पर अपनी थोड़ी लाइफ स्पेंड करूँ। तो जे इनस्फीयर जो आइल ऑफ इनस्फीयर है वो इस प्रकार उसकी इमेजिनेशन थी कि आसपास जो जंगल है, बीच में एक लेक है, शांतपूर्ण जो वातावरण माहौल है, तो ऐसा उसने अपनी इमेजिनेशन में किया था। वहाँ अब क्या करेगा, एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट यार ऑफ क्ले एंड वेटल मैट। तो वहाँ पर मैं एक छोटा सा अपना मिट्टी का घर बनाऊँगा जो लकड़ी और घास फूस का बना होगा। 9 बीन्स रोज विल आई हैव दियर आई हाई फॉर हनी। तो खाने पीने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक 9 बीन्स रोज होगी, जैसे बीन्स आपने देखे होंगे, फलियाँ होती है, ठीक है, हरी हरी फलियाँ आती हैं, वो होगी, और एक शहद का छत्ता होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड क्लेट। तो वहाँ पर मैं शांत से वहाँ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूँगा, यानी कि वो शहर से, बिज़ी लाइफ से दूर रहकर एक सिंपल सिटी लाइफ व्यतीत करने की ख्वाहिश रखता है। अब दूसरे स्टैंडे में क्या है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम down, dropping from the ways of the morning to where the gram. There's a midnight, the old glimmer, and noon the purple glow, and evening full of the inner swing. वो अब सभी टाइम को इंजॉय कर रहा है, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम एंड जो आफ्टरनून का टाइम है। कहता क्या होगा वहाँ पर, बिल्कुल शांति और शांति होगी, पीस देयर फॉर पीस कम्स। तो सुबह ऐसी होगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेज ऑफ द मॉर्निंग टू वे द क्रिम, यहाँ जैसे सुबह जो घूंघट उठा रही होती है, बूंदें गिरेंगी छोटी छोटी, जैसे ड्रॉप्स वगैरह गिरती हैं। तो द मिड नाइट ऑल द ग्लिमर एंड नून द पर्पल ग्लो, जो रात है वो तारों से भरी होगी, चमचमाती होगी, और दोपहर जो पर्पल टाइप की होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द इनर स्विंग्स, तो शाम ऐसी होगी जैसे जो होते ना लिनट विंग्स, काफ़ी इकट्ठे होकर पंछी वो नदियों के ऊपर से उड़ते हैं, समुद्र के पास उड़ते हैं, उनकी आवाज़ होगी, जो उनके परों की आवाज़, खड़खड़ा की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देंगी। I will arise and go now for away night and day. I hear the lake water lapping with the low sounds by the sea. अब कभी शहर के जो गलियां हैं उसमें गुजर रहा है, तो लेकिन वो महसूस क्या कर रहा है, कहता है मुझे अभी भी ये चीज़ें वो फील हो रही है जब मैं जो कि शहर की गलियों में गुजर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे कानों में झरनों की जो आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, लेक वाटर ऑफ लिविंग, वो आ रही है, विद द लो साउंड्स बाय द साइड।
While I stand on the roadways or the pavement of the grey, I hear it in the tea birds of core. तो जो जो मैंने पल व्यतीत किए थे इनस्फीयर में, ठीक है, लेक ऑफ द आइल ऑफ द इनस्फीयर में पल व्यतीत किए थे, वो अभी भी मेरे माइंड में वैसे ही मुझे महसूस हो रहे हैं। तो आप इसकी समरी देखते हैं। पोइट्स आर डिज़ायर फॉर द लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी। पहले 3 स्टैंजे हैं ना, पहले स्टैंजे में क्या है, वो सिंपलिसिटी लाइफ की डिज़ायर करता है। द पोइट अर्नेस्टली लॉन्ग टू गो टू द इनस्फीयर एंड लीड ए लाइफ ऑफ द सिंपलिसिटी एंड पीस। देयर ही वुड लाइक टू बिल्ड इस 3 ख्वाहिशें रखता है। एक तो क्या, कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटर्स टू लिव इन। दूसरी ख्वाहिश, ही विल नॉट बी डिपेंडेड ऑन द अदर फॉर हिज लिविंग एज ही विल ग्रो बीन्स। And तीसरी, honey for his own needs. He will be fully content if he can live there alone, listening to the humming sound of the bees. In the search of the peace, the poet is sure to attain perfect peace in the idyllic environment of the lake. जो आइडलिक एनवायरनमेंट है, जो मंत्रमुग्ध कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं शहर का, ठीक है, बिल्कुल एनवायरनमेंट का है वातावरण, उसी की नेचर की आवाज़ें हैं, उसे वो रियलाइज़ करना चाहता है, महसूस करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। आइडल इन्वायरमेंट ऑफ द लेक आइल ऑफ द एनिस्फीयर, देयर वन डज नॉट हैव टू मेक एफर्ट्स टू गेट पीस, फॉर पीस कम्स देयर नेचुरली। किसी को एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते वहाँ पर कि मुझे पीस मिले, पीस अपने आप ही आपके मन के पास आती है नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली इफ वन इज़ प्रॉपरली अट्यून टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। अगर आप नेचर के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हो। पीस इज़ फाउंड स्कैटर्ड देयर एवरीवेयर एंड एवरी टाइम इन द मॉर्निंग। अब वो बताता है सुबह से लेकर शाम रात हर पल आपको नेचर का जो मंत्रमुग्ध करने वाला जो एनवायरनमेंट है वो फील होगा। इन द मॉर्निंग वन कैन रिजॉइस लिसनिंग टू द क्रिकेट्स म्यूज़िक। जब सुबह होती है तो आपको क्रिकेट का जो म्यूज़िक है वो सुनाई देता है, जो एक कीड़ा होता है, हरा टिड्डा होता है, उसकी आवाज़ आती है, वो उसी म्यूज़िक की तरह लगता है। तो जब मिडनाइट होती है द फेंट लाइट विल सफिशेंट फॉर पीस थॉट ऑफ विल बी पर्पल लाइट एट द नून विल ऑफर ऑल चॉइस। द इवनिंग विल बी मार्केड बाय द फ्लटरिंग ऑफ द इनट्स। इनट्स क्या है, पंछी है, बर्ड्स जो इकट्ठे उड़ते हैं। तो creating soothing musical sound. Poets are love for the island. Therefore, the poet resolves to move from the city and leave for the hemisphere and spend all his time round the clock, hearing the murmuring sounds of the lake, water striking the shore, wherever he may be, whether standing on the roadway or on the pavement of the city. He can hear in his imagination the sound of the lake water making a deep effect on his head. अब वो चाहे शहर की गलियों में गुजर भी रहा है, लेकिन उसे वो सारी चीज़ें जो है वो मंत्रमुग्ध करने वाली चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन है वो है आपके कि किस प्रकार की किस प्रकार का इनस्फीयर वगैरह है, 3 चीज़ें कौन सी सोचता है। एक तो वो स्मॉल कैबिन बनाना चाहता है, 9 रोज बीन चाहता है, और चाहता है कि एक बी हाइव शहद का छत्ता हो। स्टैंजा सेकंड में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि व्हाट ही सीज एंड हियर्स देयर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन। वो क्या देखता है, क्या सुनता है और उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ता है। तो क्या देखता सुनता है, मॉर्निंग ड्यू ड्रॉप्स होती है जब बूंदें गिरती है और उसकी बूंदें वगैरह, leaves on to the ground where the crickets sing and the midnight sky glimmering with the stars. He also imagines seeing the purple glow of beautiful flowers in the afternoon, hearing the small birds flap their tiny wings. They send forth music so delightful that the poet rejoiced to be in his beloved heaven once again. What he has in his heart core even when he is far away of the hemisphere. थर्ड स्टैंजे में बताया गया है चाहे वो अब इनस्फीयर में काफ़ी दूर चला गया है, शहर की दुनिया में दोबारा वापस आ गया है, तो अभी भी उसके मन में दिलो दिमाग में क्या असर है, क्या है कि वो अभी भी वो चीज़ों को फील कर रहा है। He is helpless at the being away from the place where he spent his boyhood days is evident when he speaks of the soft sound of the lake water that he can hear in his heart. He longs to be close to the beauty insphere has to offer while he stands on the
concrete pavement of the overcrowded concrete jungle that life has plunged him into. By now, you may have concluded that the atmosphere is a simple, natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with the where now stands stanza? The poet has painted the enchanting picture of the atmosphere with all the images in the first two stanza. पहले दो स्टैंजों में वो उसे रियलाइज करता है इंस्पियर आयल को, ठीक है। तो थर्ड में अब वो शहर में आ गया है। टू स्टैंजा ऑफ द पोएम वन कैन इमेजिन द ब्यूटी ऑफ द एटमॉस्फेयर towards the end of the poem the poet contrasts it by the describing the place where the he presently stand by using the words the pavement grey. He present a sharp contrast to peaceful beauty of the atmosphere. Do you think the atmosphere is the only place or state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? बॉयड डेज मतलब बचपन की जो यादें हैं जहाँ पर उसने अपने बचपन व्यतीत किया था. Atmosphere as present by the poet as so perfect and mesmerizing that at the one point it seems as if it were a figment of the poet's imagination. He probably loved the place where he spent his boyhood days. अगर अभी तक उसके मन में वो यादें हैं, अभी वो चीज़ों को फील करता है, तो इट मीन्स जो बचपन की यादें हैं वो अभी भी उसके मन में छाई हुई हैं, उसके साथ वो क्लोजली टच है. ठीक है, तो यस ही डेफिनेटली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज. लुक एट द वर्ड्स, कहता है द बॉय यूज द डिस्क्राइब द व्हाट ही सीज एंड हियर्स एंड फेयर. बी लाउड स्क्लेट इवनिंग फुल ऑफ द inner things, lake water lapping with the low sounds. Be loud glades का क्या मतलब है? These words bring to my mind the musical humming sounds made by the bees. The poet is desirous of living in the open space where he will have a beehive. The open area will resound with the buzzing of the bees, which will be music to poet ears. When I think of such beautiful setting in the natural surroundings, I too can hear the music. Evening full of inner swings, the poet wishes to bask in the beauty of the natural surroundings. He craves to get away from the congested and suffocated life the modern cities have to offer. The phrase evening full of linnet wings conjures the image of a horde of small birds flapping their tiny wings and the orchestrating magical sympathy. My heart too is overjoyed just to imagine sound of so sweet. Lake water of the lapping with the low sound. I too get transport to land कवि के अनुसार of a serenity and bliss when I read those words. No one can escape nature's alluring beauty, and I am no exception. The image that the poet has created in my mind with these words is of water flowing in a calm and soft manner, spreading sweet melody. It is a refreshing sound and satisfies my desire to be close of the nature.